Okay, everyone, welcome in your GK class. As you know that our GK topic is the national heroes and their role in the independence of Pakistan. This is your GK topic and your chapter number 1. As we discuss the introduction about how many gifts, how many sacrifices and um, bearing pain we get Pakistan. So now we are going to discuss a personality, a national, which a natural hero who perform day and night jobs for the for getting the separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Got it? मिस आपकी फिर आवाज स्लो हो गई थी। Okay. So kindly buy hands free kissa. मिस आई हैव इट बट आपकी स्लो आ रही है, फिर तेज हो रही है, फिर स्लो आ रही है, First फिर of तेज all, हो रही है। first of all, Kissa, bring hands free and use it and then tell me. Okay? I am sharing a slide with you and we will discuss inshallah two personalities which perform, which worked day and night for getting a separate homeland for the Muslims of subcontinent. I am using the भैया word subcontinent. Why Miss Ikra is using the word subcontinent? यार हमारी जी जी, I am hearing Kabir. Sorry, टीचर Jafar. 15 सितंबर से हमारे स्कूल खुल रहे हैं। यस यस इंशाल्लाह अभी गवर्नमेंट जैसे ही अनाउंस करती है तो हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह स्कूल में पढ़ा करेंगे. बट वी आर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, लेट्स सी व्हेन योर स्कूल विल ओपन. So first of all, I am sharing a document with you which I have prepared by myself. And it is very informative and you have to pay a lot of attention to understanding this because this is not your year 3. In year 4 you have to put a lot of efforts for becoming a high achiever. और मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जीके पेपर बनाती हूँ जो कि टोटली आपके माइंड पर प्रिपेयर करता है, लेक्चर पर प्रिपेयर करता है. अगर आप लेक्चर अच्छे से लोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी. लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम sharing a slide with you. Yes. Look at your screen, please. जल्दी खाओ, इसकी 2 कदम करो अभी वीडियो जल्दी खाओ। Okay, बच्चों. स्क्रीनशॉट लेना। Already we had discussed about the introduction. Now we are moving towards the I have using. आपको याद होगा मैंने yesterday एक नेम रिकॉल किया था, that is लॉर्ड माउंटबेटन. मैंने किया था. ये देखें, इस तरह न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट हुई थी कि मुसलमानों को उनका अलग वतन दिया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने दुआ भी लिखी थी कि मे पाकिस्तान प्रॉस्पर ऑलवेज, कि पाकिस्तान हमेशा क्या रहे, खुशगवार रहे, खुशियों से भरा रहे. बहुत ज्यादा देखें क्या लिखा हुआ है, गुड विशेस फ्रॉम द किंग एंड रूलर्स ऑफ मैनी कंट्रीज, ग्रेट बर्थ ऑफ न्यू नेशन. जितने भी किंग्स थे और रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा विशेष दी थी न्यू नेशन को. और न्यू नेशन में कौन थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जीना उसके लीडर थे. तो कायदे आजम मोहम्मद अली जीना को मुबारकबादी दी गई थी, दुआएं दी गई थी कि ये लोग अच्छे से मेंटेन कर सकें. और ये देखें, लुक एट पिक्चर देखिएगा,
यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी सी बहुत ज्यादा ब्लर सी हुई है क्योंकि बहुत ओल्ड न्यूज़पेपर की पिक्चर है, तो आप देखिएगा कायदे आजम के मिस ये कायदे आजम बीच में खड़े हुए, उनके भी साइड मिस फातिमा फातिमा जिन्ना जी है, जिन्ना है ना? यस बेटा। on his मिस left ये hand, आमने आई है। no it's not मैं, I found from Google, तो आई एम शेयरिंग विद यू कि मेरे बच्चों के पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। ये पिक्चर है और देखें बिसाइड्स कायदे आजम मोहतरमा फातिमा अली जीना वॉज स्टूड। मिस आपकी सो इतनी रुक रुक क्यों अगर आवाज आ रही है? इसका आई एम hearing you properly as well as many of student also listening me properly. I don't know what's the problem but I do my best. आप मेरी पिक्चर देखें, आपको मैं दिखाती हूँ कि मिस इकरा ने अपने पास माइक कैसे रखा हुआ है। ये देखें, आपको नजर आया? स्टक हुई भी होगी मे बी स्क्रीन, सो इग्नोर इट। नाउ ये पूरा एक न्यूज आर्टिकल था जो कि पब्लिश हुआ था उस वक्त जब पाकिस्तान को मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड दे दिया गया था और सब कुछ लिखा गया था, फिलॉसफीज और क्या कुछ नहीं लिखा गया था जो कि क्लियरली नजर नहीं आ रहा। लेकिन बेसिकली जो मेन पर्पस था आपको दिखाने का वो ये था कि डॉन न्यूज़पेपर था, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो था वो एक दुआ दी थी और साथ साथ मुबारकबादी दी थी न्यू नेशन। सही है, अब हम जा रहे हैं अपनी उसकी को तो कनेक्ट करो ना, फिर होगा। don't use screen Zara, please don't use your screen. Now we are discussing the first personality, that is Sir Syed Ahmad Khan. Okay, बच्चों, before starting this personality you have to listen my instructions very carefully because this chapter is very important about multiple choice question. नॉर्मली मेरा जीके पेपर जो होता है उसके अंदर बेसिकली मैं वन वर्ड आंसर पर फोकस करती हूँ और साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर फोकस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बड़ी बड़ी थ्योरीज लर्न करें और सर सैयद अहमद खान के बारे में सब कुछ लर्न कर लें। नो, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। सही है, आप लोगों ने छोटी मम्मी तुम्हारी जी, आप लोगों को आप लोगों ने सब डेट्स को अच्छे से लर्न करना होगा और लेक्चर को आवाज बहुत हल्की आ रही है। इस तरह बोल रही हूँ कबीर, आप देखिए अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और मैं आप सबको बहुत अच्छे से सुन रही हूँ। आ रही है आपकी आवाज? नहीं आ रही? सही आ रही है। मिस मुझे तो बिल्कुल पक्का अब बिल्कुल आ रही है। सबको आ रही है। अब काइंडली हो रहा है। सब अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करें। सही है, सो स्टूडेंट्स, हम सर सैयद अहमद खान को डिस्कस करना चाहते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हिम। आपको ये दिखने में कैसे लग रहे हैं सब मुझे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताइए। वन बाय वन करके अपने आप को अनम्यूट करें क्योंकि मैंने आपको अलाउ करा हुआ है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और चीजें समझ गए हैं तो आप लोग बताएंगे। बाय फेस आपको ये कैसे लग रहे हैं? मरियम प्लीज एलिब्रेट, क्योंकि फेस से भी हम पर्सनैलिटी को जज करते हैं ना कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। काइंडली टेल मी कैसे लग रहे हैं आपको? मिस अजीब से लग रहे हैं। किसका? डोंट से अजीब, बिकॉज आई रियली लाइक हिम। मुझे ये बहुत पसंद है। यस सैयद अहमद खान मुझे बेहद पसंद है। पर्सनल टीचर अच्छे लग रहे हैं। अब बाय फेस देखेंगे एक पर्सन लग रहा है। दाढ़ी जो है ना वो बहुत बड़ी है। अच्छा, अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को पिक्चर देखने पर क्यों फोकस किया। मैंने इसलिए किया कि आप पिक्चर देखकर फोकस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि बाय फेसिंग he is looking a very sophisticated personality, यानी एक बेहतरीन एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं बाय फेस। और इन्होंने सही में इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बेसिकली जो आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वो इन्हीं की वजह से था कि इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत जोर दिया था, फोर्स किया था मुसलमानों को कि
यू हैड टू गेट एजुकेशन, आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। उन्होंने ये कहा था मुसलमानों से, उन्होंने ये कहा था अगर आज मुसलमान पीछे हैं, अगर आज मुसलमान कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहे, आज मुसलमान स्लेव्स बने हुए हैं, अगर आज मुसलमान तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमेशा ही ब्रिटिश के स्लेव्स बने रहेंगे। ऐसा सर सैयद अहमद खान ने कहा था, मिस इकरानी कह रही हैं। इन्होंने कहा था कि मुसलमान जो आज दुनिया में पीछे हैं उसकी बेसिक वजह क्या है, एजुकेशन, क्योंकि मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सही है, तो सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट किए थे एजुकेशन पर। किस तरह, मुसलमानों को इंग्लिश तो नहीं आती थी, तो फिर सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था बच्चों, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश की बुक्स की ट्रांसलेशन की उर्दू में की, पर्शियन में की, कि मुसलमानों को जो भी लैंग्वेज आती है मुसलमान वो वाली किताब उस लैंग्वेज में परचेज करें और उसके बाद उसे रीड करें और एजुकेशन गेट करें। बेसिकली इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, एजुकेशन। एजुकेशन के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं होती कि आपको इंग्लिश आएगी तो यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। नो, इंग्लिश इज द नीड ऑफ टाइम। इंग्लिश हमारी जरूरत है वक्त की, क्योंकि आज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो लोग आपको इलिटरेट कह देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ डेफिनेशन कि आप इलिटरेट हो गए अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही। बेस इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे वक्त की जरूरत है, और सर सैयद अहमद खान भी इस चीज पर जोर देते थे। चलिए अब हम सर सैयद अहमद खान के बारे में मजीद रीड करते हैं कि सर सैयद अहमद खान थे कौन, कहाँ बॉर्न हुए और क्या करते थे, ये हम रीड करते हैं। सही है, मैं आपसे एक चीज पूछूं? किस्सा, लेट मी कंप्लीट माय वर्क देन यू विल आस्क। ओके, गिव मी 5 मिनट्स। 5 मिनट टीचर को दे दीजिए, फिर हम बात करेंगे। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इज ऑल्सो नोन एज द सैयद अहमद तकवी। सर सैयद अहमद खान को सैयद अहमद तकवी के नाम से भी जाना जाता है। सही है, अब एमसीक्यूज में मिस इकरा ये भी कह सकती हूँ वो सर सैयद अहमद खान तकवी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सैयद अहमद तकवी और सर सैयद अहमद खान बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सेम। ओके, आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सैयद अहमद तकवी और सर सैयद अहमद खान बोथ आर सेम, एक ही पर्सन है। सही है, he was the Indian educator, politician and Islamic reformer। सर सैयद अहमद खान इंडियन एजुकेटर है। इन्हें एजुकेटर क्यों कहा जा रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज्यादा जोर दिया था मुसलमानों की तालीम पर, बुक्स की ट्रांसलेशन करवाया डिफरेंट लैंग्वेज पर, देन द मुस्लिम्स read books easily and got the knowledge and updated themselves। Okay, as well as Sir Syed Ahmad Khan was a politician। सर सैयद अहमद खान एक सियासतदान भी थे, इन्होंने सियासत भी की है। अगर मुसलमान आपको याद होगा मिस इकरा ने एक वर्ड यूज करा था, अवेक स्लीपिंग मुस्लिम्स यूज किया था ना, सोते हुए मुसलमान। मिस इकरा ने एक वर्ड यूज करा था इंट्रोडक्शन के वक्त। तो सर सैयद अहमद खान ने सोते हुए मुसलमानों को अवोक किया, जगाया। किस तरह जगाया, बुक्स के जरिए, डाइजेस्ट के जरिए, क्योंकि तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, एफबी नहीं थी कि एक पोस्ट हमने शेयर कर दी एफबी पर पूरी दुनिया में पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं था। तो सर सैयद अहमद खान ने डाइजेस्ट लिखी, बुक्स लिखी, और उनके थ्रू न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी दिए, तभी तो जाकर लोगों को ये नॉलेज मिली कि उनके साथ हो क्या रहा है। वरना मुस्लिम्स तो सो रहे थे, उन्हें फिक्र ही नहीं थी, उन्हें परवाह ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जगाया। सही है, इस्लामिक रिफॉर्मर, इस्लाम की इस्लाह भी करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ऐसा ही नहीं था कि वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पर ही फोकस करते थे, इस्लाम की बातों पर भी फोकस करते थे। सही है, ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए। कबीर, पे अटेंशन, कबीर, पे अटेंशन प्लीज। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 में। सही है, ये जो आपको ईयर नजर आ रहा है ना 1817 और कहाँ पैदा हुए थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मिस इकरा आपसे
एमसीक्यूज कर सकते हैं, क्विज जो लूंगी मैं आपसे ऑनलाइन वर्चुअल क्विज जो होगा, मिस इकरा आपसे ऐसे पूछेंगी, वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न, so you have to give me answer, teacher, in Delhi. When Miss Ikra ask you when was Sir Syed Ahmad Khan born, तो आप लोग मुझे आंसर देंगे मिस ही वॉज बॉर्न इन 1817। इस तरह आप लोगों ने मुझे आंसर देने होंगे क्विज में। मैं नहीं कह रही कि आप ये सारी बातें लर्न कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड में रखें कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। जस्ट ये 2 वर्ड्स आप अपने माइंड में रखें, डोंट लर्न होल सेंटेंस, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। मूवमेंट डन बाय द सर सैयद अहमद खान, देखिए पर्सनालिटी जब इंसान की डेवलप होती है और वो फेमस होती है दुनिया में, तो यकीनन उन लोगों ने कुछ काम किया होता है, कुछ वर्क किया होता है, कुछ यूनिकनेस होती है उनके अंदर, तभी तो फेमस होते हैं ना। अब हम घर बैठे बैठे फेमस तो नहीं होंगे ना, जैसे मिस इकरा घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, कुछ करना पड़ेगा तभी तो फेमस होंगी ना मिस इकरा। तो इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने कुछ मूवमेंट्स की थी। इंग्लिश में मूवमेंट्स कहते हैं, बाकी उर्दू में तहरीकें कहते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कुछ तहरीकें चलाई, सही है। उनमें से एक सबसे बड़ी और फेमस मूवमेंट जो है वो कौन सी है? अलीगढ़ मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हेलो मिस। दिस इज वेरी फेमस मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, अलीगढ़ मूवमेंट। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने एक थ्योरी पेश की थी जो कि क्या थी? अलीगढ़ मुस्लिम थ्योरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था कि मुसलमानों के लिए एजुकेशन के बारे में इनकी एक थ्योरी चली थी, जो कि इन्होंने इस थ्योरी में बताया गया था। और दूसरी जो हद से ज्यादा हिस्ट्री में पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो नाम लिया जाता है, वो कहलाती है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, आई एम रिपीटिंग अगेन, टू नेशन थ्योरी। बेसिकली हमने जब ये स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, तो मिस इकरा ने कहा था कि दो रिलीजन्स थे आपस में जिनके बीच में हमेशा फाइट होती रहती थी और रूलिंग एक रिलीजन कर रहा था, सही है। एक ब्रिटिश थे जो रूलिंग कर रहे थे, बाकी 2 लोग जो थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, जिनके बीच में क्या था? बहुत ज्यादा फर्क था। फर्क क्या है? हिंदू एक डिफरेंट रिलीजन है, मुस्लिम एक डिफरेंट रिलीजन है, सही है। इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। क्यों कंपैरिजन नहीं है? बोथ आर डिफरेंट बिलीव्स। मुस्लिम्स बिलीव इन वन अल्लाह, हिंदू बिलीव इन मैनी गॉड और गॉडेसेस। ओके, तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये पॉइंट प्रेजेंट किया था मुसलमानों के सामने कि मुसलमान और हिंदू एक सिंगल स्टेट में, सिंगल कंट्री में, सिंगल प्लेस में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आई टोल्ड यू, कबीर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनके कल्चर डिफरेंट है एक दूसरे के सामने, उनकी इवन दो उनकी जो फूड है वो भी डिफरेंट है, उनकी वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। सो सर सैयद अहमद खान वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मुस्लिम और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, सही है। जब सर सैयद अहमद खान ने ये चीज प्रेजेंट की तो इसको नाम दिया गया टू नेशन थ्योरी, क्योंकि टू नेशन है ना यहाँ पर, एक हिंदू और एक मुस्लिम, और ये दोनों नेशन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती क्योंकि इनके बिलीव्स अलग है, इनकी फेथ अलग है, इनका कल्चर डिफरेंट है, और इसी वजह से ये साथ नहीं रह सकते। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं और कितने ज्यादा डिफरेंट पीपल हैं यहाँ पर। दानियाल है, कबीर है, मिसिकरा है, मरियम है, जाफर है, हम सब हैं, लेकिन हम सबके कल्चर सेम है, हम सबका रिलीजन सेम है, सही है। तो इसलिए हम सबकी बिलीफ सेम है, तो इसलिए तो हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी बिलीफ डिफरेंट होते, नाउ मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एक बी स्टूडेंट होता और वो होता हिंदू, सी स्टूडेंट होता वो होता क्रिश्चियन, डी स्टूडेंट होता वो होता जूइश, तो क्या होता? क्या मिस इकरा द अल्लाह ऑलमाइटी चैप्टर पढ़ा रही होती? नो, क्यों नहीं पढ़ा रही होती? क्योंकि फिर
डिफरेंट बिलीव्स इन्वॉल्व हो जाते। तो इसके लिए इसलिए ही सर सैयद अहमद खान ने भी ये पॉइंट प्रेजेंट करा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। So Sir Sayyid gave them the idea of the two nation theory. He says that Hindus and the Muslims are the two different religion. हिंदू और मुस्लिम दो डिफरेंट रिलीजन है। देयर ट्रेडिशंस, इनकी रवायतें, जैसे मिस इकरा ने आपको बताया, एंड कल्चर्स आर डिफरेंट, इनके कल्चर्स भी डिफरेंट है और इनकी ट्रेडिशन भी डिफरेंट है। ओके, तो यही टू नेशन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट हिंदू और मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशन एंड देयर tradition and cultures are different. Basically this is the definition of two nation theory, जिसे उर्दू में हम कहते हैं दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया। ओके, और इंग्लिश में कहते हैं टू नेशन थ्योरी। दे कांट लिव टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये भी आपको मिस इकरा ने अभी बताया। सर सैयद अहमद खान डिड हिज बेस्ट टू मेक द मुस्लिम रियलाइज देयर डिफरेंसेस विद द हिंदूज with regard to religions, social and languages. सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को रियलाइज करवाया इन तमाम डिफरेंसेस के बारे में कि इनका मजहब डिफरेंस है, इनकी सोशल लाइफ डिफरेंस है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंस है। और इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने दुनिया में एक पहचान बनाई इसके जरिए, थ्रू टू नेशन थ्योरी के जरिए। Let me tell you about Sir Syed Ahmad Khan established अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने एक यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की थी जो कि दिल्ली में है, और जिसकी ये देखें, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, फर्स्ट वन पिक्चर, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है। यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ली जाती है और इसके आगे पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, जैसे कि आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में देखे हैं जो कि दिल्ली में। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद है, इनसाइड का व्यू बता रही हूँ, जो कि जहाँ पर मदरसा है, जहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है। सही है, तो ये बेसिकली सर सैयद अहमद खान के काम है थोड़े से जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और मैं साथ साथ आपको एक असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ जो कि आपने मुझे नेक्स्ट वीक तक देना है, और नेक्स्ट वीक में आपने देखे प्रॉपर तरीके से बनाना है, क्योंकि अब आप लोगों को होना होगा सीरियस। क्योंकि अगर आप लोग अब सीरियस नहीं होंगे ना, आपने जिस तरह 0 टर्म में थोड़ी सी लेकनेसेस दिखाई है कि सबमिशन नहीं हो रहा होमवर्क का XYZ, कल आपको अपना जीके होमवर्क सबमिट करवाना है, और मैं देखूंगी कि किस किस ने सबमिट करवाया, और जिनकी सबमिशन मुझे नहीं मिली मैं उनके नेम रिकॉल करूंगी क्लास में कि इस बच्चे ने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं करवाया, तो आपको होमवर्क सबमिट करवाना होगा। और मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ अबाउट द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान इन एजुकेशन, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। काइंडली गो थ्रू यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर, एंड I know you all are tired right now, so I'm going to conclude this session. Inshallah, we will meet on Thursday because on Wednesday I don't have any block. So on Wednesday you will meet with Miss Ikra. So now I'm going to, yes किस्सा? मिस आपको ये कहानी बताई किसने? बेटा ये पढ़ी है, बुक से पढ़ी जाती है किस्सा, ऐसे ही थोड़ी ना पता चलती है। अभी ये जिस तरह मैंने आपको बताया, आप जाकर अपनी मम्मा को बताओ। इस तरह अगर आप मम्मा को बताओगे ना, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, और चीजें याद करनी है हमने इस तरह, हमने लर्न नहीं करना, हमने इसे स्प्रेड करना है। आगे जाकर बताओगी ना सबको तो आपके माइंड में आ जाएगा। ओके किस्सा? नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड टेक केयर। बाय।